नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। बिजनौर जनपद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। रावली का तटबंध टूटने की आशंका ने प्रशासन और ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। हालात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गंगा बैराज रोड पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रावली के बंधे पर दरार और रिसाव की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। दर्जनों से अधिक गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहीं प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी जसजीत कौर, सदर विधायक सूची चौधरी और कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल चौधरी ने मौके पर पहुंचकर बांध का जायजा लिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बांध की स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और बाढ़ से निपटने के लिए राहत दल को सतर्क कर दिया गया है। गंगा का बढ़ता जलस्तर न केवल रावली बल्कि आसपास के कई गांवों के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से तटबंध की मरम्मत और पक्के इंतजाम की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। तटबंध कटान पे है, क्या तैयारी है इसको बचाने के लिए, क्या क्या प्रयास चल रहे हैं? कल शाम से जो तटबंध हमारा 2-3 घंटे में जो आगे रावली गांव तक जाता है, लगभग 8 किलोमीटर का है, 9 किलोमीटर का है। उसमें थोड़ा सेक्शन जो है वो कटान होने से और सूचना पाते ही वहाँ पे तहसील के कर्मचारी, सिंचाई विभाग, सिंचाई सब लोग आए हैं। बट थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है क्योंकि गंगा नदी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और कटान जो है बहुत स्पीड से हो रहा है। तो कुछ सेक्शंस हमारे ज़्यादा डैमेज हुए हैं, जहाँ पर जो है यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनके सहयोग से, सिंचाई विभाग के सहयोग से बनिया लगाने का काम, कट्टे भर भर के उनको डालने का काम जो है किया जा रहा है। हालांकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो जो कार्य किया जा रहा है उसका इतना रिजल्ट नहीं लग रहा है, बट हम लोग एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लेबर और हमारा जो उसको डबल ट्रिपल करें ताकि जल्दी से हम लोग इसका बचाव कर सकें। अगर किसी कारण ये टूट जाता है तो अग्रिम बचाव की क्या तैयारियां हैं, क्या SDR वगैरह की? देखिए, ऐसा संभावना हम लोग जो है जिस तरह से लगे हैं, कल रात से काम हो रहा है, संभावना तो इस तरह से कम है टूटने की। बट अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो यहाँ पर 10 से 12 गांव जो हैं वो लगे हुए हैं बंदे की इस तरफ जो लो लाइन है, तो वो इफेक्ट होंगे। कल रात भी हम लोगों ने मैसेज सर्कुलेट कराया था इन गाँव में कि अपने जो है अलर्ट पे रहेंगे और अगर कहीं पानी आने की स्थिति होती है तो कहीं भी अपने रिलेटिव्स में या थोड़ी ऊंची जगह में या हमने जो आश्रय स्थल बना रखे हैं वहाँ पर जो है पहुँच जाएंगे और हम लोग उनके लिए बाकी व्यवस्था वहाँ करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है। यदि कोई ऐसा कटान होता है जो पूरा तरह से अगर ये डैमेज हो जाता है तब हम लोग जो है अलर्ट करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। NDRF और SDRF हम लोगों ने रिक्वेशन कर ली थी और वो वहाँ पहुँच चुकी है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो इसके लिए कृष्णा जी, ये बंदा जो है बैराज का गंगा का टूट रहा है, ये क्या मामला है, क्या परेशानी है? ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं। ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं यहाँ, जितने बंगाली 5-4 गांव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो वहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी मजदूर। तो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में करें सर। अच्छा, ये किसकी लापरवाही है? जो लापरवाही ये लापरवाही अधिकारियों का है, कर्मचारियों का है। नहीं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो? हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के स्थायी पुण्यवासी है। कब से कटना शुरू हुआ बंदा? ये बंदा कल से सुबह से कटना चालू हो गया। तो ये नहीं आए क्या अधिकारी? कोई अधिकारी को पता नहीं, हम पब्लिक को बता दिया, हमने बोला है, हमने बता दिया है। अच्छा, ये काम चल रहा है, ये ठीक कर रहे हैं? ये हमें पता ही नहीं लग रहा काम चल रहा है नहीं चल। हम रात 2-3 बजे यहाँ से गए हैं, पूरी रात पूरे पब्लिक काम कर रहे हैं यहाँ। 9 वर्ष से कहाँ का रहने वाले? जी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कोली फार्म का। अच्छा, बताओ क्या दिक्कत है? सब जितनी फसल है सब नष्ट हो जाएंगी और जो घर है वो भी सब टूट जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे जी। गांव पूरे सब बर्बाद हो गए। अच्छा, हुआ क्या है? वही ये बंदा कट रहा है, लापरवाही हो रही है, पब्लिक को जान नहीं दे रहे है वहाँ तक। अगर कोई कुछ करे फ्री में तो ये मारपीट का बाहर मतलब भगा देते हैं, तो क्या कहाँ जाएंगे लोग? ये सब लोग आए हुए हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे। कितने बड़े एरिया में कटा होगा ये बंदा, टूटा होगा जो? जब सर वहाँ जाने नहीं दे रहे तो हम क्या बताएं? नहीं, जैसा कि अब यहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी अपनी टीम काम कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें? सर हम तो फ्री में जाकर वहाँ काम करें अपनी फसल बचाने के लिए।
जी, जितने लोग हैं ये घर और फसल बच जाएगा, इन लोगों का क्या होगा? ये तो इधर को चल देंगे, नुकसान तो हम लोगों का होगा। उनका कहना है कि हम ठीक कर लेंगे। हम ठीक कर लेंगे, अब ठीक कहाँ है? अब सारा रोड कट चुका है, जब थोड़ी सी बाकी रह रहा वहाँ तो ठीक कब होगा वो? तो जो बाकी रह रहा है क्या वो पानी के हिसाब से क्या कट सकता है, रुक जाएगा? खतरे में है गाँव। खतरे में है, कट ही जाएगा वो तो, बहुत मुश्किल है रुकना। अगर आप वहाँ चले गए तो आप क्या जिस तरीके से ये काम चल रहा है इस तरीके से रुकना बहुत मुश्किल है। क्या तरीका होना चाहिए? क्या तरीका? अब वहाँ जाए तो कुछ तरीके ये जनता जाए, कुछ ना कुछ तो करेगी वहाँ जाके। जी, यानी कि आपके हिसाब से जब काम धीमा चल रहा है, धीमे चल रहा, बहुत धीमे चल रहा साहब। क्या पब्लिक की कमी है वहाँ के मजदूरों की? पब्लिक की जो मजदूर वैसा आ रहे हैं, जो अब जैसे गांव के लोग हैं ये तो पैसे भी नहीं ले रहे, फ्री में काम करने की तैयार है, ये लोग जाने नहीं दे रहे वहाँ। जी, ये राहुल भाई, आज आप गए थे वहाँ रावली बंदे पर, कैसे हालात लग रहे हैं आप? देखो, रावली बंदे में जाके देखा, बहुत ही ज़्यादा डरावना वहाँ सिचुएशन है, क्योंकि बंदा जो है वो टूटने वाला है और वो रिसने लगा है। वहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि ग्रामीण वहाँ के बहुत टाइम से अवगत करा रहे थे प्रशासन और शासन को कि यहाँ बांधा टूटने वाला है, पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कटान जो है वो बिजनौर की साइड होने लगा था और रात भी रात बहुत ज़्यादा वो कट गया है। और अभी मैं वहाँ पे ही था और मैंने वहाँ की वीडियोस बनाई और देखा ही मैंने, प्रशासन आया वहाँ पर इस तरह का कोई ऐसा नहीं था कि गंगा के सामने वो कट्टे वहाँ पे डाल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पानी उन कट्टों से रुक सकता है। कहीं ना कहीं की वहाँ की जनता है, वहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं, उनके लिए बहुत ही डरावनी सिचुएशन है और वो पूरी रात से वहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, क्या गांव वाले लोग अलर्ट किया है कि खाली कर दिया जाएगा? बिल्कुल, गांव वालों को अलर्ट किया गया है, क्योंकि उसमें बता रहे हैं कि अगर ये टूट गया तो कम से कम 18 या 15 गांव का उसमें उनको रेड अलर्ट कर दिया है कि आप घर खाली कर दें और कहीं सेफ जगह पे चले जाएं। अच्छा, क्या इसमें आप सिंचाई विभाग की चूक मानते हैं? देखो, मैं इसमें शासन और प्रशासन और जो अपने सिंचाई विभाग की कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चूक है उनकी, क्योंकि ग्रामवासियों ने, जो आसपास के वहाँ क्षेत्रवासी थे, वो आधी रात से अपना आप खुद से लगे हुए ट्रैक्टर लेकर। उन्होंने प्रशासन को पहले ही 4-5 दिन पहले से ही अवगत किया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी घटना घट जाएगी अगर ये बांध टूट जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग की और प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। अच्छा, बैराज वाला जो मार्ग है, बड़े भारी वाहन बंद कर दिए गए हैं, इसमें क्या कहना है? देखो, सिचुएशन को देखते हुए अगर बांध टूट जाता है तो पानी कहीं ना कहीं ओवरफ्लो जो रोड के ऊपर आएगा। पहले जो घटना घट रही थी पानी ऊपर से ज्यादा, पहले भी बड़े वाहन जो बंद कर दिए गए थे, तो उस सिचुएशन को देखते हुए पहले ही प्रशासन ने उसको अलर्ट कर दिया है कि यहाँ से बाहरी वाहन ना जाएं, क्योंकि जो बांध है वो कभी भी टूट सकता है। इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जैसे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं फटाफट। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है, और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। नहीं, जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और हमने वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर के आ रहे हैं डंपर। नहीं, तो जाल की क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल इधर जाल सारे। कम देख रहे हैं। नहीं, जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी तो ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है, अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी। तो क्या ऐसे में आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ में, पानी पीछे तो अपने आता है। आगे से डाउन स्ट्रीम कम किया है? हाँ, करा हुआ है, वहाँ से पानी की हमने पॉन्डिंग रोकी हुई है। जितना लेवल है हमारा 21.5 का, वो 221.50 का वो रोका हुआ है हमने उस पानी का लेवल। उसी पानी के लेवल पे हम इसके मेंटेन करके इसे कंट्रोल करने में लगे। साहब, कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम फ्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे काम नहीं करा। नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे, लाओ, हमने कहा है ग्रामीण। नहीं, हमने सबको मना नहीं करा है, हम सबको लगा रहे हैं। कार सेवा के लिए तैयार? कार सेवा पे जो भी है उन्हें हम ले आते हैं, अगर जो आते हैं। हम तो चाह रहे हैं जितने कार सेवा करें, और हम तो खुद ही लगे हुए लगातार। कुछ दिन पहले आपने इसका निरीक्षण किया था बंदे का, तो हाँ, पहले भी कभी कुछ पाई गई? नहीं, कुछ नहीं था। अभी मैंने जब 2 तारीख को इसका निरीक्षण करा यहाँ पे, तब ये यहाँ से करीब 20 मीटर आगे पानी बह रहा था उधर। ये अचानक में आया है? ये अचानक में जैसे ही पानी कम हुआ, अभी तक पानी 1 लाख से ऊपर बह रहा था, जैसे ही पानी 1 लाख से नीचे आया तो उधर वाला जो सिल्टिंग वाला टीला है उससे पानी डाइवर्ट इधर हो गया। जैसे पानी कम हो रहा था, जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ का, वो सब आए, सब आए। आपका जो विभागीय प्रशासन है, उसने क्या तवज्जो? उसी कल से लगे हुए हैं, कल से ही हुआ ये काम। जैसे डाउन हुआ पानी, हाँ, वैसे सतर्कता बढ़ा देनी, सतर्कता बढ़ा रखी है, उसी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जेई, हमारा SC
रात पूरी रात यही है। मेरा मतलब कटने से पहले कटने से पहले ही सतर्कता बढ़ा रखी है। जो एकदम से अचानक जो पानी कम होने से इधर की तरफ पानी जाया हुआ, इसका किसी प्रदूषण किसी को भी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।